स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 बलाद बुद्धिर विशिष्यते, इसका हिंदी में अनुवाद। इसमें शिक्षक बोलते हैं छात्राः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। इसमें शिक्षक छात्रों से पूछते हैं, हे छात्रों, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है। तब रमेश बोलता है, रमेशः मतलब रमेश बोल रहा है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति, यानी सिंह जो है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। तब शिक्षकः कथम, यानी शिक्षक पूछते हैं क्यों। तब अखिलेशः यानी अखिलेश बोलता है, सिंह पराक्रमशील भवति, यानी सिंह जो है वो बहुत पराक्रमशील होता है। शिक्षिका फिर बच्चों से फिर पूछते हैं, स्टूडेंट से, शोभनम परंतु बलेनेव कोपी सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धेव श्रेष्ठ भवति। तब शिक्षक बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बल जो होता है, शारीरिक बल जो होता है, वो कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है। हितेशः यानी हितेश बोलता है, किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। तब हितेश बोलता है, टीचर से पूछता है, शिक्षक से, कि कैसे बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। हितेशः किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्णा भवति, यानी किस प्रकार बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। तब शिक्षिका बोलते हैं, ठीक है, आम यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति। ठीक है, सही है, लेकिन बुद्धिमान जो होता है वही बलशाली होते हैं। राजेश बोलता है, कथम एवं, कैसे। तब शिक्षक बोलते हैं, शृणोतु यानी सुनो। तब शिक्षक एक कहानी सुनाती है और कहानी के माध्यम से बताती है कि किस तरह से शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि वाला जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, वह महान होता है और वही शक्तिशाली होता है। तो कहानी इस प्रकार है, एकस्मिन पर्वते दुर्मुखः नाम महोजस्वी सिंह वसति स्म, यानी एक पर्वत पर दुर्मुख नामक महान और बहुत ओजवान शेर रहा करता था। सह च सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म, और वह हमेशा ही बहुत से पशुओं का वध किया करता था और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंह से समीपम आगच्छन् अवदन् च मृगेंद्र, एक दिन सभी पशु जो हैं शेर के पास गए और बोले, हे मृगराज, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि, प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। तब बोलते हैं, आप सदा ही पशुओं का वध क्यों किया करते हैं। आप प्रसन्न हो जाइए, हम अपने आप ही आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक पशु भेज दिया करेंगे। ततः सिंह अवदत्, इसके बाद शेर बोला, यदि यूयम एवं इक्षत तर्हि त कुर्वन्तु, यदि तुम सब ऐसा करना चाहते हो तो वैसा ही करो। तह प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, तब से लेकर एक पशु प्रतिदिन क्रम से मतलब अपनी अपनी बारी से सिंह के पास आ जाया करते थे। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायातः, इसके बाद एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपम गच्छन् सः अचिन्तयत्, मम मरणन्तु निश्चितम् एव, अतः मंदगत्यैव गच्छामि। इसके बाद सूर्योदय निकलने के समय शेर के पास जाते हुए उस खरगोश ने विचार किया कि अब मेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, अतः मैं आराम से ही चलता हूँ, यानी धीमी गति से ही चलता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायं चिंतयात् सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्, इसके बाद वह अपने जीवन की रक्षा के उपाय पर विचार करते हुए वह शेर के पास गया। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्, वहाँ शेर को तो बहुत तेज भूख लग गई थी और इसलिए भूख से उसे बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। अति क्रुद्धः स शशकम् अपृच्छत्,
बहुत ज़्यादा उसने फिर गुस्से में उससे खरगोश से पूछा, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो इसलिए उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था। जब गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो? शशकः सविनयम अवदत्, राजन न मम दोषाय, मार्गे अप्रयसिंह आसीत्। तब खरगोश ने विनय पूर्वक बोला कि हे राजा, इसमें मेरा दोष नहीं है। मार्ग में एक दूसरा शेर था। सह माम अपश्यत अवदत् च अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वाम भक्ष्यष्यामि। तब उसने बोला कि मार्ग में जो दूसरा शेर था तो उसने मुझे देखा और वह मुझे बोला, मैं इस वन का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदम अस्य वनस्य राजा तू दुर्मुख नाम सिंह अस्ति। तब मैंने उससे बोला, यानी उस दूसरे शेर से बोला कि इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का शेर है। सह अद्यैव माम भक्षिष्यति, और वह आज ही मुझको खा लेगा। सह अद्यैव माम भक्षिष्यति अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, और मैं उसके भोजन के लिए ही जा रहा हूँ। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अवदत्। इसके बाद मैं तो उसे किसी भी प्रकार से ठक्कर यानी धोखा देकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि वह मुझे ही खा जाता, मगर मैं उसको झूठ बोल करके धोखा दे करके आया हूँ। तो यह सुनकर दुर्मुख को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जो दुर्मुख शेर था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। फिर क्रोधोत्वः दुर्मुख अवदत्, हे षट कुत्र अस्ति सह अपरसिंह। तब वो क्रोध से बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया दुर्मुख शेर को। तो उसने बोला, हे दुष्ट, वह दूसरा शेर कहाँ है? तम सत्वरम माँ दर्शय। शशकः सिंहम् एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम आनयत् अकथयत् च स्वामिन् पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सह सिंह वसति। तब उसने बोला, वह दूसरा शेर कहाँ है, मुझे उसको शीघ्र दिखाओ, यानी जल्दी दिखाओ। तब खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, हे स्वामी, देखिए इसी कुएं में वह शेर रहता है। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति, सः स्वप्रतिबिम्बम् एव अपरं सिंह मत्या गर्जति। दुर्मुख जब उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है, यानी जब वो दुर्मुख शेर जो है उस कुएं में झांकता है तो उस कुएं में उसको अपनी ही परछाई दिखाई देती है, तो वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझकर बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनिः भवति, अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति इति विचिन्त्य सह कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति। तब वह अपनी परछाई को ही दूसरा शेर मानकर बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाता है। तो उसकी जो दहाड़ होती है, कुआं जो होता है चारों तरफ से बंद होता है, तो उसकी आवाज़ वापस तो कुछ सेकंड में वापस गूंज कर आती है, क्योंकि हमेशा जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है, थोड़ी देर के बाद पलटकर वापस आती है। अगर चारों तरफ से किसी बंद कमरे में या किसी बंद जगह में जब बहुत ज़ोर की आवाज़ लगाएंगे तो वो वापस अपनी ध्वनि वापस आती है। तो इसी प्रकार से कुएं में उसकी दहाड़ वापस आती है, उसकी गूंज वापस आती है। तो उसको लगता है कि कुएं में सही में दूसरा शेर है, और ऐसा सोचकर वह कुएं में कूद पड़ता है कि उस शेर को वो मारेगा, लेकिन वह खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम बुद्धिस्य बलम तस्य निर्बुद्ध्येषु कुतो बलम, पश्य सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। यानी जैसा कि कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास ही बल होता है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। देखो, अपने मद से यानी अपने आप को घमंड से अपने को बहुत ज़्यादा बलशाली मानने वाला मतवाला शेर जो है एक छोटे से खरगोश के द्वारा मार दिया गया। सर्वेशाय
अवगतम तदेव बलाद बुद्धि विशिष्यते शिक्षिका आम सत्यम। तब सर्वेश बोलता है कि हाँ समझ में आ गया है, इसीलिए तो बुद्धि जो होती है बल से बढ़कर होती है। तब शिक्षक बोलते हैं हाँ यही सत्य है।